ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव छेदीपुर में घटी थी। गांव में आज भी लोग रात होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं क्योंकि उस गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा कुआं है जिसे सब भूतनी का कुआं कहते हैं। छेदीपुर गांव में एक 22 साल का लड़का रहता था, मनोज। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव लौटा था। उसने सुना था बचपन से उस कुएं की कहानियां, लेकिन उसे हमेशा लगता था ये सब अफवाहें हैं। एक दिन गांव में बिजली चली गई। रात के करीब 11 बजे मनोज को बाहर खेत में कुछ आवाजें सुनाई दी। लगा कोई औरत रो रही है। उसने खिड़की से झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। मनोज मन में सोचता है, शायद कोई भटक गया होगा, लेकिन रात को इस वक्त कौन रो रहा होगा। वह बाहर निकला और आवाज के पीछे चल पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुएं के पास की रात। रोशनी के लिए उसके पास बस मोबाइल की टॉर्च थी। वह आवाजों का पीछा करते करते गांव के बाहर आ गया और सीधे उस पुराने कुएं के पास। कुएं के पास एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन पर बिखरे थे। मनोज धीरे से, मैडम क्या आप ठीक हैं? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा एकदम सफेद और डरावना। क्यों आए हो? तुम भी मरना चाहते हो क्या? मनोज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। आप भाग नहीं सकते। जिस किसी ने भी मेरा नाम लिया वो कभी लौट कर नहीं गया। अगले दिन सुबह मनोज को बेहोशी की हालत में कुएं के पास पाया गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, मनोज ये सब क्या था? कौन थी वो औरत? बुजुर्ग, वो शांता थी। बरसों पहले इसी गांव में रहती थी, सुंदर और भोली, लेकिन कुछ जालिम लोगों ने उसकी इज्जत लूटकर उसे उसी कुएं में फेंक दिया। उसकी आत्मा आज भी बदला लेने वापस आती है। दूसरा बुजुर्ग, जो भी इंसान उसकी रोती हुई आवाज सुन ले वो खींचता चला जाता है, और अगर किस्मत साथ दे तो बस बेहोश होकर लौटता है, नहीं तो। मनोज ने सोच लिया वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने गांव के पुजारी को बुलाया जो तंत्र मंत्र भी जानते थे। रात को सब लोग इकट्ठा हुए। कुएं के पास हवन किया गया। अचानक हवा तेज चलने लगी। औरत की चीखें सुनाई देने लगी। एक पल को कुआं खुद ब खुद जल उठा और उसमें से एक साया बाहर निकला। मैं चैन से सोना चाहती हूँ, मगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। पुजारी, तेरा समय पूरा हुआ, तुझे मोक्ष मिलेगा, पर पहले तू कसम खा कि किसी को अब नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक जोरदार चीख के साथ साया हवा में उड़ गया और कुएं की आग बुझ गई। अब गांव के लोग उस कुएं से डरते नहीं, मगर आज भी रात में कोई वहां नहीं जाता। और मनोज, उसने उस रात के बाद गांव कभी नहीं छोड़ा। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो आत्मा के साथ भी नहीं जाते। भले ही इंसाफ मिल जाए, मगर दर्द हमेशा जिंदा रहता है।